जी हो गया। इज इट डन? कंटेंट्स बनाए हैं, किसी ने आउटलाइन बनाई है? कहाँ चले गए हैं सब? अच्छा, टॉपिक है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है। और इसकी आउटलाइन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस बाद में आएगी, पहले ये बताएंगे कि ये है क्या। ठीक है। इम्पोर्टेंस हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि ये वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे है ये कब होता है और हम ये बनाते क्यों हैं। ओके। आप लोग लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है। तो उसके बाद ये किस दिन बनाया जाता है और इसकी, और जो है ये क्यों बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद आप इम्पोर्टेंस पे आओ। ठीक है। और फिर करंट ईयर थीम, इस ईयर हमारा थीम क्या है। ठीक है, वो आप करंट सिचुएशन बता सकते हैं। हिस्ट्री को ऊपर ले जाएं, हिस्ट्री सबसे पहले बताते हैं। मेरा ख्याल है कि डिफाइन करने के फौरन बाद आप बैकग्राउंड बताते हैं। ठीक है, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऊपर जाएगा। उसके बाद रोल प्लेड बाय यंग जनरेशन, बिल्कुल ठीक है। बस जो चीज़ें बताई हैं उसको नोट कर लें। अच्छा, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हाशिफ हाशिफ, तो ये आपने किस टॉपिक पे लिखा है वो भी ज़रा शेयर कर दें। किसी और ने अगर शेयर करना है तो वो करते हैं, कि ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें। टायर पेवमेंट कॉन्टेक्ट। अच्छा, ये स्ट्रेसेस तक आपका टॉपिक है। स्ट्रेस इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स। नहीं 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 नहीं, ये लिटरेचर रिव्यू के कंटेंट्स नहीं है। ये तो आपने जो है वो मुझे उसके कंटेंट्स बता दिए हैं, आपकी रिसर्च के या थीसिस के कंटेंट्स बता दिए हैं। ये आपने लिटरेचर रिव्यू के कंटेंट्स नहीं बताए। लिटरेचर रिव्यू के कंटेंट्स बताने के, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर किसी और ने शेयर किया लिखा है तो वो अभी शेयर कर दे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, बैकग्राउंड, रबिया आपका टॉपिक क्या है?
क्या कंटेंट्स होंगे उसके, टॉपिक क्या है पहले तो आपका? ओके। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी फॉर कोविड-19, व्हाट इज वैक्सीनेशन? ठीक है, पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद अच्छा लेकिन सबसे पहले आप कोविड-19 की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताओगे, व्हाट इज कोविड-19, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और ये कब ओरिजिनेट हुआ, और जो है पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो इसकी आओगे व्हाट इज वैक्सीनेशन, ठीक है। आप जो है वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, how it is affecting globally, उसके बाद how it has affected Pakistan specifically, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो बिल्कुल। why do people readily believe in misinformation and non-scientific theories, okay, ठीक है। what are the strategies to overcome this, ठीक है। एंड में आप स्ट्रेटेजीज बिल्कुल दे सकते हो, एंड में आप ये भी बता सकते हो कि इंटरनेशनल एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से उन्होंने जो है वो इस चीज को कैटर किया, वो वाली चीजें देनी ना बहुत जरूरी होती है, ताकि फिर आप पाकिस्तान पे जब आओ ना तो आपको पता हो कि हाँ ठीक है वर्ल्ड वाइड ये हुआ, तो अब पाकिस्तान भी ये चीजें जो है वो अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकता है, ठीक है। तो पहले जो जो स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट की गई हैं उनको दें, उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक जो है ना स्ट्रेटजीज पे आए, और फिर अंधाधुंध नहीं बताना, मतलब ये जो है हैजर्ड बिल्कुल नहीं बताना, पहले इंटरनेशनल सिनेरियो दे के उसके बाद पाकिस्तान के सिनेरियो पर आना है। जी अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन, ठीक है। उसका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, अच्छा ये पूरा टॉपिक है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, बैकग्राउंड, व्यूज ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, अच्छा इस तरह की ना हेडिंग्स नहीं देनी कुदरत, मतलब हेडिंग्स जो है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो लगे कि हाँ ठीक है। जिस तरह ये आपके ऊपर अभी किसने बताया था, फातिमा, ये जिस तरह इन्होंने बनाई है ना आपकी हेडिंग्स, तो दीज आर गुड, कि आप जो है ना ताकि रीडर अट्रैक्ट हो कि टॉपिक से मिलती जुलती हेडिंग्स। आपने बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना कि जो है वो बिल्कुल सिंपल हेडिंग्स, इस तरह इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता किसी भी रीडर का, ठीक है। ये ठीक है, हेडिंग्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अच्छा तो इसकी वो कहाँ पर है, अच्छा एक ही टेक्स्ट में जो है ना वो लिख दिया करें, वरना ये जो है ना सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। अब ये राबिया नवीद आपका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके कंटेंट्स कहाँ पर हैं, इसके कंटेंट्स दे नीचे, अच्छा। उसके बाद अब्दुल्ला के टॉपिक पे आते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे, ओके। आउटलाइन इसकी क्या है, बैकग्राउंड और हिस्ट्री, ठीक है। वुमेन डे पे हिस्ट्री बनती है कि आप हिस्ट्री बताएं कि कहाँ से शुरू हुआ और ये क्यों शुरू हुआ, इम्पोर्टेंस इन करंट एरा, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी नहीं होगी इंटरनेशनल वुमेन डे, चले ठीक है, डे क्यों बना रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस चलो आप बता सकते हो कि ठीक है ये डे हम बना रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ सोसाइटी, ये क्या है रोल ऑफ सोसाइटी, इस हेडिंग को पढ़कर बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये जो है ना इसमें आप क्या बताना चाह रहे हो। आपकी हेडिंग्स हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, और ये बात जो है ना हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने का मतलब ये सिर्फ रिसर्च में काम नहीं आएगी, ये आपको एकेडमिक राइटिंग में भी काम आएगी, और आगे अगर आप लोग किसी एग्जाम में भी जाते हैं ना जहाँ पर आपकी राइटिंग का पेपर होता है, यानी आपका रिटन एग्जाम होता है कोई, तो उसमें भी आपको ये चीज़ काम आएगी कि आप जो है वो हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाओ। हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है ना आपको जो आपकी हेडिंग पढ़ते ही ना रीडर को पता चल जाए कि हाँ इसने इस हेडिंग के अंदर ये जरूर बात बताई होगी। अब जिस तरह इंटरनेशनल वुमेन डे है, ठीक है, तो इसमें आप ये बता सकते हो कि आपकी हेडिंग ये हो सकती है, बैकग्राउंड और हिस्ट्री को अगर हम ना लिखें, हम ये लिखें कि वाई इज वुमेन डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। वाई इज वुमेन डे इम्पोर्टेंट, टॉपिक से हेडिंग निकालो, ठीक है।
उसके बाद जो है अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है? ओके, हाँ जी, आप बोलें। जी जी, बोलें बोलें प्लीज। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे वुमेन डे वाला मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसमें जैसे कि हिस्ट्री आप उसका बैकग्राउंड बताते हैं, उसकी आपकी हेडिंग शुड भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ठीक है, कंक्लूजन भी और बाकी चीज़ें भी, लेकिन इसमें कुछ और हेडिंग भी आ सकती है। रिसर्च आर्टिकल ज़्यादा है, उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि लेंथी नहीं हो सकता, बट उसमें जब लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हैं तो उसे आप हेडिंग्स के अलावा और भी ऐड कर सकते हैं। हम्म, लेकिन आपने जो है ना वो उसको स्पेसिफिक रखना है, ठीक है? आपने इधर उधर का लिटरेचर नहीं डालना। इधर उधर का लिटरेचर डालोगे तो आपका एक तो लेंथी भी होगा, दूसरा ये भी होगा कि जो है वो आपका पेपर भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, रिसर्च मतलब जिस पेपर। चीज के लिए आप रिव्यू कर रहे हैं, रेफरेंस देना चाह रहे हैं उस लिटरेचर का, उसके स्पेसिफिक आपको रहना है। बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है और उन्हीं हेडिंग्स को लेकर चलना है। 3 से 4 हेडिंग्स शुरू में ही सोच रहे हैं कि हाँ जी हमने इस चीज को लेकर चलना है, बस उसके बाद नहीं। और उससे इधर उधर हट के कोई बात नहीं कर। अब जिस तरह वुमेन डे पे बात हो रही है तो आपने इसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स नहीं डालना शुरू कर देनी, ठीक है? वुमेन डे वुमेन की जो जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स अब तक हुई हैं दुनिया में, अब आप अगर उनकी सारी डिटेल्स देना शुरू कर दोगे तो फिर तो आपका पेपर वो रहेगा ही नहीं। इंटरनेशनल वुमेन डे पे तो पेपर ही नहीं रहेगा आपका। फिर तो वो बन जाएगा कि अच्छा ये तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स और जो औरत मार्च और ये सारी चीजें जितनी भी जहाँ जहाँ से ओरिजिनेट हुई वो सब बतानी शुरू कर दी। बट ऐसा नहीं होगा, वो नहीं लिखोगे आप इसमें। इसमें आप सिर्फ जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्ट्री बता दी। उसके बाद फिर आप जो है ना करंट सिचुएशन पे आ जाओगे कि वर्ल्ड वाइड इस तरीके से होता रहा है। और अगर आप जो है वो पाकिस्तान ने भी अब इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है तो जो है अब हम आगे चीजों को किस तरह से देखते हैं, ठीक है? सुलेखा में तो जी। ये है कि इसमें अगर आप थीसिस लिखें तब तो हम्म, आप उसमें सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ आपको एक बिल्कुल। कंक्लूजन पे पहुंचना है, किसी इशू को एड्रेस कर रहे हैं आप, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें तो आप हर चीज को टच करेंगे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। हम्म, अच्छा, थीसिस में भी यही होता है, ठीक है, थीसिस में आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इधर उधर की बातें लिखने से ना आप सब गुरेज करें, ठीक है? इधर उधर की बातें लिखने से आपका बेशक जो है वो लिटरेचर ज्यादा तो हो जाता है लेकिन फिर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग और वायबल नहीं रहता, ठीक है? तो लेंथी बनाने के चक्कर में इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी, बिल्कुल स्पेसिफिक टू द टॉपिक। चलिए हम अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये रोल ऑफ सोसाइटी कुछ भी नहीं है। आप जो है उसको इस हेडिंग को ठीक करो, ये गलत है। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस इन डेवलपिंग कंट्रीज और प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। राबिया, आप इसको एक ही दफा में लिखें, इस तरीके से जो है ना वो ऐसे नहीं करो। मतलब इस बहुत जो है ना वो आपका इस तरह से मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपका टॉपिक क्या था आशीष? ट्रांसपोर्ट पे था। ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? आप लोग जो है ना इसको कंटिन्यू के चक्कर में ना बीच बीच में से वो मिस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये इनका टॉपिक आ गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसमें आप डिसऑर्डर, इसमें आपने डिफाइन किया है, रीजन भी है, बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। और प्रैक्टिस टू रिकवर फ्रॉम, ठीक है। बहुत जो है कंसाइज भी हैं, छोटी हैं लेकिन बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका दोबारा आ गया, इट्स अ ग्लोबल इशू इन पाकिस्तान टू केपीके हिस्ट्री, इट्स अ ग्लोबल इशू। अच्छा, आप पहले बैकग्राउंड में ग्लोबल इशू का बताएंगे और उसके बाद पाकिस्तान पे आएंगे, ठीक है? आप कर सकते हो इस तरीके से भी। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ना एक ही चीज होती है, तो अलग अलग हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है वो एक ही चीज है। उसके बाद टू अराइज द प्रॉब्लम इज, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम के पीछे, ठीक है? वो लेकिन इसको भी आप बैकग्राउंड में लिख सकते हो, ठीक है, अगर हेडिंग अलग से बनानी है तो इट्स फाइन। उसके बाद राइट अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस दो, जरूर दो, लेकिन पहले बताओ कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जो अडॉप्ट हो चुके हैं। वही आपकी वही बात आ जाती है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके बाद आप कंक्लूजन दे दें। जी, ये टायर पेमेंट वाला जिसका टॉपिक था, उसके बाद आपने बैकग्राउंड दिया है
ठीक है, ठीक है, ये डिस्कस हो गया। ओके, चलें अब आप लोग ना इस वीडियो को ज़रा देख लें एक दफ़ा। नज़र आ रहा है ना सबको? विजिबल है सबको? नो मैम, वीडियो नहीं आ रही। मे बी जो शेयरिंग की ऑप्शन है ना आपकी, उसमें आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़े। चलें, आप लोग ऐसा करें, वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है ना, आप लोगों ने बस ये देखना है कि सबसे पहले जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देनी है वो बस मैंने आपको बताना था। आपने क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है और उसमें आपने सिंपल ये करना है कि जो आपकी जहाँ से भी आपने वो रिसर्च जो आपने गूगल स्कॉलर पढ़ना, मैंने आपको इसमें करके दिखाया है कि किस तरीके से आपने गूगल स्कॉलर पे उस रिसर्च आर्टिकल को ढूंढना है। उसके रिसर्च आर्टिकल के नीचे आपके पास 2 इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए आ रहे होते हैं स्कॉलर पर। उन इन्वर्टेड कॉमास को आपने कॉपी करके और यहाँ वर्ड में आकर आपने रेफरेंसेस पे जाना है और यहाँ पर आपने इंसर्ट साइटेशन करनी है। यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स फिल करनी है और फिर उसके साथ ये टैब है मैनेज सोर्सेज का, और यहाँ से आपने स्टाइल भी देख लेना है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एपीए में चाहिए, कुछ कहते हैं हार्वर्ड में चाहिए, जिस भी स्टाइल में चाहिए आपने यहाँ से स्टाइल चूज करना है। और फिर उसके बाद आपने मैनेज सोर्सेज में जाकर और उसकी डिटेल्स सारी फिल करके गूगल स्कॉलर से देखकर, वो मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है, और इस तरीके से आपने करके और ये फिल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ना आपका यहाँ पर इंटेक्स साइटेशन जनरेट हो जाएगी। एंड में इसको इस तरीके से करने का तरीका ये होता है कि एंड में इसी के नीचे एक बार होता है बिब्लियोग्राफी, अगर आप इसको क्लिक करते हो ना तो एंड में आपके सारे रेफरेंसेस भी जनरेट हो जाते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट खत्म होता है। तो ये एक तरीका है। और जो सेकंड वीडियो आपको मैंने सेंड की थी ना, वो आपकी जो है वो उस पे थी मेंडले पर। तो मेंडले भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर तो कोई बच्चा मेंडले यूज कर रहा है तो वो एक इंतहाई इजी सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। ठीक है, उसमें भी बहुत इजी वे है। मेंडले इंस्टॉल अगर किसी से नहीं हो रहा तो वो सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए हो वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर ले, मैं सॉफ्टवेयर आपको दे दूंगी। और इससे ये होता है कि आपके सारे रेफरेंसेस और आपकी सारी जितनी भी जो आपका डिटेल्स और आपकी जितनी भी सर्च है ना, वो सारी इसके अंदर खुद ही स्टोर होती जाती है। एंड में आपको ढूंढना नहीं पड़ता, टीचर कहता है रेफरेंस लेकर आओ, आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं मौजूद होता क्योंकि आपने इधर उधर से चीजें उठाई है। इसमें सब स्टोर होती जाएंगी अगर आप साथ साथ जो है ना स्टोर करते जाओ। पीडीएफ्स भी अपलोड हो जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो सारी जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो जो वेबसाइट होती हैं, गूगल सर्च होता है, सारा कुछ आप साथ साथ अगर इसमें ऐड करते जाओ ना तो वो ऐड हो जाता है खुद ही। तो इसको यूज करने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो जो है मैं प्ले कर रही हूँ, अब आपको विजिबल है? नो मैम, अभी भी विजिबल नहीं। नहीं है? चलें फिर जो है कोई बात नहीं, आप लोगों के पास मौजूद तो है ना, आप लोग जो है वो जी इसको जी। ठीक है देख लीजिएगा। किसी को फिर भी कोई इशू आता है, और एंड नोट जो बच्चा यूज करता है, अभी मुझे बताया था किसी ने एंड नोट, तो एंड नोट का मेरे पास जो है वो सॉफ्टवेयर है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। और मेंडले भी अगर किसी को चाहिए हो तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। यूज कैसे करना है ना समझ आए तो वो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। इसकी तो मैंने वीडियो आपको बना दी है, बाकी भी अगर कोई मसला आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ओके, आप लोग अब क्लास बेशक लीव कर दो। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू।